समीकरण का हल अगर बिना बटा वाला है तो उसे तो निकालना हम बता दिए हुए पिछला वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समीकरण का हल अगर बटा में है मान तो कैसे उसमें x और y का मान निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम दो क्वेश्चन लिए जो भारतीय वन का ही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का 19 नंबर है और ये शायद 21 की 22 नंबर है, नहीं तो ये दो क्वेश्चन है। उसका हम इसमें दोनों क्वेश्चन को सोल्यूशन करके बताएंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई बराबर 3 है और x बटे 3 y बटे 2 बराबर है 6। तो इस दोनों समीकरण को हल करेंगे और हल करने के बाद x और y का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि समीकरण 1 हो गया ये और समीकरण 2 हो गया ये। तो जो भी है उसको हम समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। अब ये रह गया कि ये x माइनस वाई बराबर 3 है, लेकिन इसमें है x बटे 3 प्लस में y बटे 2 बराबर 6। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में बाटा नहीं है तो उसे हम बाटा में करेंगे। क्या करेंगे, बाटा में करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, ई वाला मान को इसमें करने के लिए बराबर कर सकते। इसको बनाने का टोटल दो तरीका है, या तो तुम इस मान को इस मान के बराबर कर दो या फिर इस मान को इस मान के बराबर कर दो। या x में अगर हम 1/3 से गुना करेंगे तो x/3 हो जाएगा, या फिर x/3 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो वो x हो जाएगा। अब तुम्हारे पास दिमाग है, यूज करो कि उसमें हम क्या करेंगे। तुम दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चलो हम सबसे पहले बाटा में है तो बाटा वाला को बाटा में ही कोशिश करते बनाने का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 1/3 से गुना कर घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर। यानी समीकरण 1 में हमें 1/3 से गुना कर देना है और उसके बाद समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है। तो समीकरण 1 में 1/3 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा x/3, y हो जाएगा y/3 और 3 हो जाएगा 3/3। और हमें समीकरण 2 को कुछ भी नहीं करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x/3 है ना, प्लस में y/2 बराबर में 6। अब क्या करेंगे, हमको घटाना है, घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो ये मान जो है चेंज हो जाएगा, प्लस वाला मान माइनस और माइनस वाला मान प्लस हो जाएगा। ये x/3 ऊपर में भी है, ये माइनस में है, ऊपर वाला प्लस में कट गया। अब यहाँ पर बचा ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या करेंगे, माइनस y/3 इधर लिखेंगे माइनस y/3 और माइनस y/2 बराबर। अब देखिए 3/3 को अगर हम काटेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट -6 में से 1 को घटा देंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमारे पास 6 प्लस में था, चिन्ह चेंज होने के बाद माइनस हो गया। अब -6 में से हम 3/3 को अगर काटेंगे ना तो 1 हो जाएगा, तो 1 को डायरेक्ट हम घटा देंगे। तो -6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए अब क्या करना है, 3 2 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 3 2 का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, 3 दूना 6 तो -2y, 2 से 6 हो जाएगा 3 मरतबे -3y बराबर में क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके के साइन यूज कर लेना ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, -2 को -3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -5y बटे में 6 बराबर में -5। क्लियर। अब तुम्हारे पास ऊपर से ऊपर काटो चाहे नीचे से नीचे काटो, बराबर के उस बगल अगर बराबर के इस बगल मान ऊपर वाला ऊपर से कट जाता है, नीचे वाला नीचे से कट जाता है। काटना है तो काट सकते हो, नहीं तो तिरछा तिरछी गुना कर दो। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है तो तिरछा तिरछी गुना कर दो। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये -5y को 1 से गुना करोगे तो -5y बराबर में क्या हो जाएगा, 6 पंचे -30। यहाँ तक क्लियर है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर 30/5, यानी कट करके कितना आ जाएगा, 6। इसीलिए y बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या करेंगे, जब y का मान आ गया
तब हम लिख देंगे समीकरण एक में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, ये लिख देना है रखने पर। समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 है, तो x की जगह x, y की जगह क्या है 6 है, तो -6 बराबर 3। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 3, ये -6 उधर जाएगा तब +6, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 9। लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 9, y बराबर 6, यही हमारा आंसर है। क्लियर। तो ये था बटा वाला का समीकरण, बटा वाला का हल हम कैसे निकालेंगे, बटा वाला जो समीकरण था। अभी हम एक और क्वेश्चन लिए, उसको भी समझा देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 7x + 4y बराबर 10 है और 35/2x प्लस में 12y बराबर 25 है। यानी ये जो x से ऊपर में ही गिनती होगा, जो बीच में दिया रहता है वो ऊपर की तरफ ही जाता है। तो क्या करेंगे, इसमें भी हमें वही करना है, क्योंकि 7x + 4y है, ठीक है। तो हम या तो 7 में बटा ऐसे गुना करेंगे कि 35/2 हो जाए, और नहीं तो 35/2 में कुछ ऐसे चीज़ से गुना या भाग करेंगे कि 7 हो जाएगा। करना है, चलो। तो समीकरण ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। कैसे करेंगे, 7 को किससे गुना करेंगे कि 35/2 हो जाएगा, तो 7 को अगर हम 5/2 से गुना करें तो 35/2 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 5/2 से गुना कर घटाने पर, क्या कर लेंगे, घटाने पर, सीधे लिख दो। तो समीकरण 1 में हम 5/2 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, 35/2x, तो क्या हो जाएगा 35x वटा में 2 प्लस में 5 चौका 20, देख लो 5 चौका 20 अब बटा में 2 है, तो 5 चौका 20 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलो डायरेक्ट पहले गुना कर लो, 4 × 5 = 20, अब 20 को 2 से भाग कर देंगे तो 10। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर 10y लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10y बराबर में 10 में 5/2 से गुना करो, तो क्या करोगे, 10 में 5 से गुना करोगे तो 50 हो जाएगा, और 2 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर लिख देंगे 25, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए दूसरा समीकरण में हमको सेम टू सेम लिख देना है, लिख दो सेम टू सेम, 35x/2 प्लस 12y बराबर में 25। क्लियर। अब हमको घटाना है, घटाने में क्या करेंगे, मान चेंज होता है, यानी कि माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, ये कट जाएगा, कट गया। अब हमारे पास बचा 12y और यहाँ पर 10y, 12 हो गया -12 और 10 10 से रहेगा, 12 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2y, ठीक है, -2y बराबर। अब ये एक चीज़ और देखोगे, ऊपर में भी 25 है और नीचे में भी 25 है, ऊपर +25 है नीचे -25 है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। ऊपर में प्लस नीचे में प्लस अति माइनस, तो कट गया, यानी -2y बराबर कितना हो गया, -2y बराबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। y का मान देखो तो इसका आंसर y का मान 0 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब -2y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 0 यानी -0/2 यानी 0, ठीक है। यानी y का मान कितना हो गया, 0। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखो तो 7x प्लस में 4 को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा, लेकिन बाद में गुना करेंगे। चलिए 10, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस में 4 × 0 करेंगे तो 0,
बराबर में 10, तो यह क्या हो जाएगा 7x बराबर में हो जाएगा 10, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 10/7। इतना है आंसर, x का मान 10/7 है। अब क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन ले ले बटा वाला, जिसमें दोनों में बटा हो, तब क्या करोगे। यदि ऐसा मान जिसमें ऊपर भी बटा और नीचे भी बटा, तब कैसे उसका कैलकुलेशन करोगे वो बताओ। ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये ले लेते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 24 नंबर, भारतीय वन के द्विघात समीकरण का। ये क्लियर हुआ। चलो एक और क्वेश्चन पहले ले लो, यहाँ पर समझो। ये है तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें x/4 + y/5 + 1 बराबर 23, और दूसरा है x/5 + y/4 बराबर में 23। ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि इस पहला दो क्वेश्चन जो हम बताए हैं उस दोनों में क्या है, किसी एक को में बटा है। अब आया असली खेल में मजा आएगा कि दोनों में बटा है और ऊपर से ये मान इधरों कर दिया हुआ है, यानी हमारे पास अभी समीकरण कुल निकल करके नहीं आया है। समीकरण 2 क्लियर है, समीकरण 1 को हमको सही करना होगा। समीकरण 1 जो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिख देना हल, एग्जाम में जाना तो सबसे पहले लिख देना हल, और हल निकालने के बाद जैसे x/4 है, x/4 + y/5 बराबर में ये 23 है, ये 1 उधर जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। समीकरण 1 अब कंप्लीट हुआ। समीकरण दूसरा का है x/5 प्लस में y/4 बराबर में 23। ये समीकरण हो गया दूसरा का। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास बराबर करना है। बराबर करना है तो क्या करेंगे, x/4 यहाँ x/5 है, यानी इसमें 1/4 से गुना है, इसमें 1/5 से गुना है। तो क्या करेंगे, 1/5 को समीकरण 1 में गुना कर देंगे और 1/4 से समीकरण 2 में गुना करके घटा देंगे। समझ में आया। तो यहाँ पर लिखना होगा कि समीकरण 1 में 1/5 से तथा समीकरण 2 में 1/4 से गुना कर घटाने पर, चलो गुना करके घटा दो। घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा x/4 है ये हो जाएगा x/20। क्लियर, क्योंकि समीकरण 1 में हमें 1/5 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा x/20। ठीक है, प्लस में, क्योंकि हमें 1/5 से गुना करना समीकरण 1 में। अब यहाँ पर देखो y/5 है, अब फिर हम 1/5 से गुना करेंगे तो y बटा कितना होगा 25, और 22 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22/5। यहाँ तक क्लियर है। दूसरका में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x/20। क्लियर, y में y/4 से y/4 में 1/4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा y/16 बराबर 23/4। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब क्या करो, घटा दो। घटाने का मतलब है कि मान चेंज हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन लुप्तीकरण मेथड से बना रहा है। इस मेथड से बनाओगे तो कम चांस है कि गलत होने का। इससे भी इजी होता है ब्रज गुणनखंड विधि, लेकिन उसमें फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, नहीं याद है तो ये शॉर्टकट मेथड है, इसे बनाओ। थोड़ा सा लंबा जाता है लेकिन इजीली बन जाता है। ठीक है, अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा y/25 माइनस y/16 बराबर, ऊपर में देखो 22/5, ये फट गया यार यहाँ से, 22/5 माइनस 23/4। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा हार्ड लगता है लेकिन अगर बनाओगे तो कैलकुलेशन क्लियर होते चला जाएगा। अब देखो 25 और 16 का एलसीएम निकालो। 25 और 16 का एलसीएम निकालने आता है, कितना होगा 400।
ठीक है चलो 400, गलत मत बता देना। चलो 25 से 400 क्या मरतबे कटेगा? 16 मरतबे में 16 वाई कर दो, यहाँ 16 को वाई से गुना कर दो। 16 से ये 425 मरतबे में, ऊपर में 25 वाई से, 25 को वाई से गुना कर दो। इधर 5 4 कैल्शियम करेंगे तो 20 होगा, 5 चौका 20, तो 22 को 4 से गुना कर दो, 22 चौका 88, 4 पंचे 20, तो 23 पंचे, तो 3 पंचे 15, आ 2 पंचे 10, 1 11। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? कोई कन्फ्यूजन है? चलिए नहीं है। अब 25 में से 16 घटाइए, कितना होगा? 16 5 16 4 20, 5 25 माइनस 9y, माइनस 9y बटे में 400 बराबर। अब 115 में से 88 घटाइए, 15 में से 8 गया 7, ठीक है, और 10 में से 8 गया 2, 27 हो गया, यानी माइनस 27 बटे में 20 है। अब देखिए यहाँ पर हम काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर को काट सकते हैं, नीचे से नीचे को काट सकते हैं। इसको काटना है तो ये देख लीजिए, 9 1 9, 9 3 27, माइनस से माइनस काट दो। क्लियर? 9 1 9, 9 3 27। अब यहाँ देखो 20 से इसको काटोगे, 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है, और 2 से 40 कट जाएगा 20 मरतबे में। क्लियर? कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो एक काम करते हैं, सुनो, अगला पेज में चलते हैं। अब लिखते हैं, फिर उसको काटते हैं। माइनस 9y बटे में 400, बोलो तो अगला संख्या। इधर माइनस में 27 बटे में 20 है। देखो कैसे काटेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। काटने के लिए हम दूसरा कलर ले लेते ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखो इस तरीके से करोगे ना तो तिरछा तिरछी जो गुना करोगे तो 2 स्टेप बढ़ जाएगा, वो 2 स्टेप कम जाएगा। काटने का समझदारी देखो, 9 1 9, 9 3 27, 3 मरतबे कट गया, हो गया, माइनस से माइनस के काट दो। क्लियर? अब ये देखो 0 से 0 कट गया, 2 1 2, 2 से 40 20 मरतबे में हो गया। यानी इधर क्या बच गया? सिर्फ y बचा हुआ है ना, इधर कुछ नहीं बचा हुआ है। अब 20 को 3 से गुना कर दो, इसीलिए y बराबर तिरछा तिरछी गुना करोगे 20 दिया आई 60, y का मान 60 आ गया। अब इसी को तुम लंबा चौड़ा क्वेश्चन, फिर 9 को 20 से गुना करते हो, 400 से 27 को गुना करता, फिर माइनस के माइनस से काटता, फिर आप नंबर काटता, तब जा करके निकलता। यहाँ एक लाइन में निकल गया। अब y का मान कितना आ गया? 60, तो समीकरण 1 में मान रख दो। ये y का मान देखो तो इतना है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 देखो क्या है, x बटा, देखो तो x बटा 4 था, x बटा 4 प्लस में y बटा कितना है? y बटा 5 बराबर 22। इसमें क्या करो, 60 मान पुट कर दो y की जगह। जैसे ही y की जगह 60 मान पुट करोगे, 5 से 12 मरतबे कट जाएगा, और 12 22 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10, 10 को 4 से गुना करेंगे 40, x का मान 40 है, मुंह पर निकल गया। अब देखो मान पुट करते थे, देखो ये है x बटे 4 प्लस में y की जगह 60 पुट कर दो, 60 बटे 5 बराबर में 22। 5 से 60 को काटोगे तो 12 पंचे 60, यानी x बटे 4 बराबर 22 माइनस 12, ठीक है। x बटे 4, 22 में से 12 जाएगा तो 10, तिरछा तिरछी गुना कर दो तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 दाएं के 40, x के मान 40 आ गया और y के मान 60 आ गया। इतना है इसका आंसर। अब कोई भी दिक्कत हो सकता है इस तरह क्वेश्चन में? नहीं ना होना चाहिए। अब बनाओ फटाफट।